एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटी भारत न्यूज। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद जी हैं। उनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव को सामाजिक परिवर्तन मिशन की तरफ से समर्थन दिया है। बहुत धन्यवाद एनवीटी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चौथे चरण की तैयारी है। किस तरीके से आपने जो है अखिलेश यादव ही क्यों चुने हैं? हम लोग इस देश में सामाजिक बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन मिशन का एजेंडा है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक समान शिक्षा देश में लागू की जाए और इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय जो एक उत्कृष्ट संस्थान है, तो उनको देश में 600 नहीं बल्कि 1 लाख जवाहर नवोदय विद्यालय देश भर में स्थापित हो, निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा, बुनियादी शिक्षा भारत के प्रत्येक बच्चे को दी जाए। इसमें माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सहमति दी है तथा हमें उम्मीद है कि इस देश की सारी समस्याओं की जननी, उद्गम इस देश का ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था को बदले बिना भारत में समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो समस्याएं हमें दिखाई देती हैं वह लक्षण मात्र हैं, असली बीमारी नहीं है। असली बीमारी इस देश की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न की गई संस्कार हैं। तो भारत में सरकारें बहुत बदली जा चुकी हैं, परंतु संस्कार और सामाजिक व्यवस्था का बदलाव 75 वर्षों से नहीं हुआ है। भारत के संविधान की अनुच्छेद 38 इस बात के लिए प्राविधानित करता है। हमें उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से जड़तावाद पे विराम लगेगा और बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी। इसलिए हम माननीय अखिलेश यादव को समर्थन कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बहन कुमारी मायावती जी दे चुकी हैं। लगातार आप उनके साथ रहे, फिर अब चुनाव में आपका टिकट भी अखिलेश जी ने कर दिया, फिर टिकट कट गया आपका। ऐसे बहुजन समाज में कितना रोष मानते हैं इस बात को? नहीं, बहन मायावती का नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं है, बल्कि उनका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो मानवर कांशीराम जी ने और हम उनके जो चेला लोग हैं वो इस बात के लिए हम लोग जनमत तैयार कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने बांदा जिले की नरैनी विधानसभा से हमें उम्मीदवार बनाया, परंतु जो समाजवादी पार्टी के अंदर बुरी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं अभी, और उन लोगों ने माननीय अखिलेश यादव को घेर लिया और जो यथास्थितिवादी लोग हैं, शोषणकारी ताकतें हैं और जो ताकतें दलितों के रूप में चमचा प्रवृत्ति है, जो कमज़ोरों की आवाज़ नहीं बनना चाहते बल्कि मालिकों की आवाज़ है, वो मास्टर वॉइस हैं वो। तो मास्टर वॉइस लोग भी इसमें अड़चन हैं, जो बदलाव की प्रक्रिया में बाधा बन के खड़े हैं। तो इस कारण से अब ये तो माननीय अखिलेश जी ही बता पाएंगे कि किन कारणों से उन्होंने नरैनी में, सूची में अभी भी नाम मेरा ही है, परंतु अथॉरिटी लेटर उन्होंने हमें नहीं दिया और इस चीज़ को स्पष्ट भी नहीं किया उन्होंने। तो ये तो वही जान सकते हैं। 5 दिसंबर 2021 को हम लोग माननीय अखिलेश यादव से सामाजिक परिवर्तन मिशन का प्रतिनिधि मंडल उनके बुलावे पर माननीय अरविंद सिंह गोप, पूर्व कैबिनेट मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार वो हमारे पास आए, घर आए और उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश जी आपसे मिलना चाहते हैं और आप अम्बेडकरवाद का समर्थन उनको देने, इसमें हम भाजपा को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ आइए और हमारे साथ चुनाव लड़िए। तो उनके बुलावे पर हम गए थे। तो उस दिन यही बात हुई थी कि सामाजिक परिवर्तन मिशन को हम विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि आप अम्बेडकरवाद की बात, कांशीराम जी की लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाली बात को विधानसभा में पहुंचा सकें। हमें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकमात्र बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव हैं। तो भाजपा विरोधी मतों में विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़ा खतरनाक है। वो संविधान बदलने की धमकी देते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया और अभी भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो कहते रहते हैं कि हमें नई संसद हो तो नया संविधान भी होना चाहिए। इससे जो संविधान से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको संविधान के पहले नुकसान में शिकार बनाया गया, मनोविधान में जिनको पीड़ित किया गया, वो लोग संविधान बदलने की जब बातें चलती हैं तो भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। इसलिए उनको डर लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान बदलने वाली ताकतें सत्ता से बाहर हों और समाजवादी पार्टी जो इसका संकल्प लिए है, इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक परिवर्तन मिशन चाहता है कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। ये बड़ा मुद्दा है कि लोकतंत्र का प्राण है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी की बात आती है तो संख्या का पता लगना जरूरी है, किसकी कितनी जनसंख्या है। तो उस जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब संख्या तो सेंसस ही बता पाएगी। तो 1931 तक भारत में जाति आधारित जनगणना होती थी, एक झूठा थोथा नारा दे करके कि सेंसस से जातिवाद फैलता है। ये अब साबित हो चुका है, 90 बरस हो गए कि जनगणना से जातिवाद नहीं फैलता है। जाति को बनाने वाले लोग, जाति से फायदा उठाने वाले लोग जब तक सत्ता में रहेंगे, लाभ की नियंत्रक रहेंगे व्यवस्था के, तब तक भारत में जातिवाद का जहर फैलता रहेगा। और जातियों को बनाने वाले और जाति से सम्मान पाने वाले, जाति से उच्चता प्राप्त करने वाले लोगों को सत्ता से हटाया जाए, नियंत्रक और संचालक की भूमिका से बेदखल किया जाए उनको। क्योंकि जो जाति से फायदा उठाने वाले लोग हैं वही नियंत्रक हैं और वही व्यवस्था के संचालक हैं, इसलिए जातिवाद फैल रहा है। तो जब ये अब खुलासा हो गया है कि सेंसस से जनगणना से जातिवाद नहीं फैलता है, क्योंकि 90 बरस से जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, तो जातिवाद समाप्त हो जाना चाहिए था, बल्कि और ज़्यादा गहरा हो गया है। तो आप लगातार उत्तर प्रदेश में जो है सामाजिक परिवर्तन मिशन के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है पूर्वांचल में किस तरीके का रुझान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक इंटर करंट है और इसलिए समाजवादी पार्टी का संगठन और प्रबंधन मजबूत होता, अनुशासन भी होता, तो समाजवादी पार्टी भाजपा विरोधी वोटों को ध्रुवीकरण करके और 300 से ऊपर सीटें जीत सकती थी। पर अभी चूँकि समाजवादी पार्टी का संगठन ग्रास रूट लेवल तक नहीं है, अनुशासन भी नहीं है,
और प्रबंधन भी नहीं है। इन कमियों के कारण हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी साधारण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। यही हमारी मंगल कामना है। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सामाजिक परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को हटाने के लिए सभी बहुजन नेता जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनवीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।